नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। 102 पदों पे काफ़ी बढ़िया पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और ये 102 पद जो है ना ऑफिसर रैंक के हैं। ऑफिसर रैंक मतलब आपकी ऑफिसर वाली जॉब लगेगी। और इसमें सैलरी जो है ना लेवल 5 की आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया सैलरी भी है और आपके काफ़ी अच्छे पद हैं। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में, कौन लोग फॉर्म भरेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और इसमें उम्र सीमा क्या रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा जो है सिलेबस भी जारी कर दिया गया कि इसमें जो है कितने एग्जाम होंगे, इंटरव्यू है कि नहीं है, सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। चलिए पहले समझते हैं इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना आपके देख सकते हैं नंबर ऑफ पदों की संख्या 28 + 74 बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आ रही है। 5 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है 26 फरवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका बताया गया कि विस्तृत जानकारी और विस्तृत सूचना आप जो है बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, वहां से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं विस्तृत जानकारी। तो अभी मैं आप देख सकते हैं, मैं यहां पर जो है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर आप जो है एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहां पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है आपको यहां पे नोटिस देखने को मिल जाएगा। पोस्ट का नाम है ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, ऑडिटर आप जो है कहलाएंगे, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत वैकेंसी आपको एडवर्टीजमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक एक चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं इस भर्ती की सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 28 + 74 रिक्त पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नियमित नियुक्ति है। भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑल इंडिया किसी भी आप राज्य से हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 28 पद हैं, कुल 28 पदों का विवरण यहाँ पे आपको दिखाया गया है। 1A के टेबल में आप देखेंगे जो कि 28 पद हैं, जिसमें से 8 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नतनी हैं, उनके लिए भी यहाँ सीटों को रिजर्व किया गया है। इसके बाद टेबल बी में आप देखेंगे 1B में 74 पदों को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 74 पद यहाँ पे है, 24 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा के बारे में बताया गया। उम्र सीमा के बारे में बताया गया, देखिए लेवल 5 की सैलरी है, जो कि काफ़ी बढ़िया सैलरी है। ग्रेड पे 2800 रहेगा, जो कि 5200 से 20,200, यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आपका वही जो है 70 से मतलब प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगा। बिहार में 70+ आपकी सैलरी यहाँ पे 60 से 70 के बीच जो है। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका जो है पोस्टिंग हो रहा है। अगर आपका पटना में पोस्टिंग होगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी। मुजफ्फरपुर में होगा तो थोड़ा सा कम होगा। अगर आपका जो है किसी और छोटे शहर में होता है तो थोड़ा सैलरी ऊपर नीचे होते रहती है। सैलरी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो वेतन है लेवल 5 है। आप लेवल 5 गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार लेवल 5 सैलरी क्या होती है। इन हैंड सैलरी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन लोग फॉर्म भरेगा। योग्यता क्या चल रही है, तो वाणिज्य यानी कॉमर्स बोला गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी बोला गया है, एंड गणित में से किसी एक विषय में आपने जो है किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हो, स्नातक यानी जो है ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेगा। तो आई होप आप लोग क्वालिफिकेशन समझे होंगे। एक बार और मैं बताता हूँ। देखिए ये आपका विषय लिखा हुआ है। इन विषयों में से ना किसी एक विषय से अगर आपने जो है स्नातक किया हुआ है, लेकिन जो ये विषय लिखा हुआ है ना, वो विषय आपका ऑनर्स के रूप में होना चाहिए। जैसे होता है ना कि मैथमेटिक्स ऑनर्स से हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है या अर्थशास्त्र से हमने ग्रेजुएशन किया हुआ, वो ऑनर्स में मेरा विषय है, मेन सब्जेक्ट जो ऑनर्स होता है। बिहार में आपने देखा होगा ऑनर्स विषय आपके जो है मेन विषय के तौर पे होते हैं, वहीं से आपका जो है होना चाहिए, तो आप फॉर्म भरेंगे।
इसके अतिरिक्त जो है और भी क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई एमबीए किया हुआ है बीच से, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई सीए है वो भी फॉर्म भर सकता है, आईसीडब्ल्यूए है वो भी फॉर्म भर सकता है, या सीएस कोई है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो इसमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्र सीमा की बात करते हैं। तो देखिए जो 1A के लिए उम्र सीमा रखा है, मैंने तालिका देखिए 2 तालिका में वैकेंसी को दिखाया गया है 28 प्लस 74 वैकेंसी, तो इस तरह से दिखाया गया। तो ये 28 जो पद है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। दोनों सेम पद है, दोनों का पद सेम रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम उम्र सीमा आपका जो है ना यहाँ पे 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए 37 वर्ष, बीसी ईबीसी महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहता है तो उनका उम्र 21 से 37 वर्ष बोला जाएगा। तालिका 1B के लिए जो वैकेंसी है वो भी सेम है, उसमें भी आपका 1 अगस्त 2026 को यहाँ थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए आपका उम्र 1 अगस्त 2026 और यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, 1 अगस्त 2025, यही अंतर है, मेन अंतर यही है। आप लोग बोलिएगा कि अलग अलग क्यों दिया है, तो 2 तालिका में वैकेंसी निकाली गई है। एक तालिका आपका जो है जिसमें पदों की संख्या 28 है, एक में 74 है। तो जो 74 पदों की वैकेंसी है उसके लिए जो आपका उम्र सीमा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2026 को बोला गया है, और जिसमें 28 वैकेंसी है उसमें 1 अगस्त 2025 को बोला गया है, यही अंतर है। तो आपका उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज 40 और 42 यहाँ रखा गया। केवल 1A में अंकित रिक्त के लिए ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पतांक संख्या इतना के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक इतना से इतना तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अहर्ताएं पूरी करते हों। तो यहाँ पे कुछ नियम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया बताया गया कि सबसे पहले आपका जो है प्री एग्ज़ाम होगा। अब देखिए बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो 3 फेज में एग्ज़ाम होंगे, इसके प्री एग्ज़ाम, फिर लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू भी होगा। इसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः जो है एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलेगा और पुनः आपको फॉर्म भरना होता है। प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं से भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को लिखित परीक्षा में सम्मिलित से वंचित किया जा सकता है। तो ये आपका जो है 3 फेज में सिलेक्शन के बारे में बताया गया। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया कि ये 2 घंटे का होगा, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और यहाँ पे बताया गया है कि किसी एक उत्तर का चयन आपको करना होगा। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से कोई एक क्वेश्चन का मतलब आंसर देना होता है। इसके अलावा लिखित परीक्षा बताया गया है कि इसमें आपके जो है ना 3 विषयों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 2 विषय अनिवार्य क्रमशः सामान्य हिंदी एवं सामान्य अध्ययन, 2 पत्र, प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जैसे आप यहाँ नीचे टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये आपका हिंदी भी है और सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, ये 3-3 घंटा का होगा और इसमें आप देखेंगे हिंदी 100 अंक और बाकी के जीके का आपका जो है 300 और बाकी द्वितीय पत्र जीके 300। अब जो लोग फॉर्म भरेंगे तो इसमें से कोई एक विकल्प चूज करेंगे कि अब वाणिज्य का एग्जाम देंगे कि अर्थशास्त्र का कि गणित का कि सांख्यिकी का। अब जो वो चूज करेंगे फॉर्म भरते समय उसी का एग्जाम यहाँ पे आपका होगा। तो ये आपका एक ही दिन एग्जाम होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो सकता है कि अगले दिन भी आपको बुलाया जाए, तो जैसे कि आज ये ले लेगा अनिवार्य विषय, अगले दिन आपका ये जो आपका सिंगल विषय उसका एग्जाम होगा, तो ऐसे भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू 120 अंकों का होगा, जिसमें अहर्तांक आपको 30 अंक होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे बताया गया है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी। ये जो आपका सामान्य हिंदी विषय में अहर्तांक 30 अंक आपको लाना जरूरी है, 30 अंक अगर आप लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई होंगे, उसको मेरिट से कोई लेना देना नहीं। यानी जो हिंदी वाला विषय है इसमें आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही लाना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे जो है करेंगे। इसके बाद से मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों के 2.5 गुना होगी और कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। तो ये आपका चयन प्रोसेस है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा यानी जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो और जो आपका इंटरव्यू होगा उन दोनों के अंकों के आधार पर जो है आपका अंतिम चयन यहाँ पे किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो
जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान देना है और उसी के अनुसार आपको रणनीति बनाना है परीक्षा के लिए। अब यहाँ आरक्षण के बारे में बताया गया था, जो बिहार के निवासी हैं वही आरक्षण ले सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे, कोई बीसी है तो अपना जाति, निवास और एनसीएल बनवा लेंगे, कोई SC ST हैं तो अपना निवास और जाति बनवा लेंगे। इसके अलावा अगर कोई EWS है तो अपना निवास और EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे, और ये लेटेस्ट वाला होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना है आप लगा रहे हैं। ये सब जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है। आप 5 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म को भरेंगे। अगर आप बोलिएगा तो मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फॉर्म भरने का जो शुल्क है मात्र 100 रुपया है। इससे अधिक आपको किसी को भी पैसे नहीं लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। हर एक कैटेगरी के हर एक वर्ग को, मेल हो, फीमेल हो, जनरल हो, OBC हो, अदर स्टेट हो, सबके लिए मात्र 100 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया। आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले OTR करना होगा। OTR के बाद से आपको डैशबोर्ड पे फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों।